तो आज हम सब देखेंगे प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। क्लोरोफार्म से शुद्ध क्लोरोफार्म कैसे प्राप्त करेंगे, इसके प्रमुख गुणधर्म को जानेंगे। तो क्लोरोफार्म जिसका अणुसूत्र CHCl3 होता है, अर्थात एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, क्लोरीन 3 बार जुड़े रहते हैं। इसका जो IUPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन, मतलब एक कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हैं। तो ट्राइक्लोरो एक कार्बन से मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड होता है एन, इसलिए इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरोमेथेन। प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म का विरेचन निम्न 2 प्रकार से किया जाता है। पहला, एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है CH3CH2OH, इससे हमको बनाना है CHCl3। और दूसरा होता है एसीटोन, अर्थात CH3, जिसका सूत्र होता है CH3COCH3, इससे हमको बनाना है CHCl3 क्लोरोफार्म। तो पहले हम देखेंगे एथिल अल्कोहल से क्लोरोफार्म कैसे बनाया जाएगा, फिर उसके बाद एसीटोन से क्लोरोफार्म कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एथिल अल्कोहल C2H5OH से हम क्लोरोफार्म बनाएंगे। एथिल अल्कोहल को नम विरंजक चूर्ण के साथ मिलाकर आसवन करने पर क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। अब विरंजक चूर्ण क्या होता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर को हम विरंजक चूर्ण कहते हैं, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का एक नाम और है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसमें जब CaOCl2 का अभिक्रिया हम जल के साथ करवाते हैं तो इसमें से 2 क्लोरीन बाहर निकल जाते हैं गैस के रूप में, और जो H2O होता है इसके साथ जुड़ के बना लेता है बुझा हुआ चूना, अर्थात कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड का सूत्र होता है इस तरह से कुछ, और जल होता है HO और H। इसमें से क्या होता है, ये 2 क्लोरीन Cl2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं, बचते हैं, यहाँ से बॉन्ड टूटता है प्लस और माइनस में, ए वाला इसके साथ और ए वाला इसके साथ जुड़ जाता है, तो बना लेता है आगे जाके Ca के साथ इधर OH हो जाता है, इधर OH, अर्थात CaOH का ट्वाइस, इसका नाम तुम्हारा है बुझा हुआ चूना। इसके बाद हम एल्कोहल लेते हैं, जो क्लोरीन इसमें निकलता है, यहाँ क्लोरीन गैस निकला है, उस क्लोरीन को हम लेते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है CH3CHO और 2 बार HCl का मॉलिक्यूल निकल जाता है। फिर होता क्या है, इसका नाम एल्कोहल, एथिल अल्कोहल। क्लोरीन गैस है, एसिटाल्डिहाइड और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर हम एसिटाल्डिहाइड को लेते हैं, जो क्लोरीन इससे प्राप्त हुआ है यहाँ पे, इस क्लोरीन को हम 3 बार मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका अभिक्रिया जब हम एसिटाल्डिहाइड से करवाते हैं तो हमको प्राप्त होता है ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड। कैसे प्राप्त होता है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, फिर C डबल बॉन्ड OH होता है, और क्लोरीन का मॉलिक्यूल 6 बार है, मतलब 3 बार है, 3 बार 3 दूना 6 बार क्लोरीन है इसमें। तो 3 क्लोरीन जो होते हैं इस 3 हाइड्रोजन के साथ चले जाते हैं, बना लेते हैं 3HCl। बचता क्या है, जहाँ बैलेंस बचता है, हाइड्रोजन जहाँ से निकला है वहाँ पर 3 क्लोरीन जो बच्चे होते हैं जुड़ जाते हैं, अर्थात बना लेते हैं 3 जगह क्लोरीन जुड़ के, और C डबल बॉन्ड
यहाँ जाती, अर्थात CCl3CHO, CCl3CHO, इसी का नाम है ट्राईक्लोरो एसिटाइल डिहाइड। उसके बाद ट्राईक्लोरो एसिटाइल डिहाइड को लाते हैं, फिर अभिक्रिया करवाते हैं बुझे हुए चूने जो यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ है, बुझा हुआ चूना, उससे अभिक्रिया करवा के बनाते हैं क्लोरोफार्म, फिर कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम फार्मेट है, कैल्शियम फार्मेट का निर्माण होता है। होता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर जो यहाँ पे है, 3 बार Cl का मालिक्यूल होता है, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद H होता है। ये 2 बार मालिक्यूल लेते हैं और CaOH का क्या होता है, ट्वाइस, मतलब बुझा हुआ चूना। इसकी अभिक्रिया जब इससे करवाते हैं तो देखो यहाँ पे 2 बार ट्राईक्लोरो एसिटाइल डिहाइड है, इसमें क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ एक H, अर्थात एक H यहाँ से इसमें आता है, इसी तरह 2 मालिक्यूल है तो 2 H आएंगे दोनों तरफ से, तो होता है यहाँ पे CHCl3 2 बार मालिक्यूल बन जाता है, CHCl3 का 2 मालिक्यूल क्लोरोफार्म का बन जाता है। बचता क्या है, यहाँ पे बचता है Ca है तो Ca बचता है, और साथ में क्या बचता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इसी को हम कहते हैं कैल्शियम फार्मेट। फिर हुआ क्या, इसके बाद हम देखेंगे, अर्थात हमको इसमें क्लोरोफार्म प्राप्त हो गया। अब फिर हम देखेंगे दूसरा नियम था, एसीटोन से क्लोरोफार्म कैसे प्राप्त करेंगे। तो एसीटोन से क्लोरोफार्म प्राप्त करने के लिए, मतलब एसीटोन का है, एसीटोन से हम क्लोरोफार्म प्राप्त करेंगे तो एसीटोन के नम विरंजक चूड़ के साथ आसवन से भी क्लोरोफार्म बनता है। इसके पहले हम एल्कोहल से देखे हैं, अब एसीटोन से देखेंगे। फिर हम अभिक्रिया करवाएंगे ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूड़ की अभिक्रिया करवाएंगे जल से, तो बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस, जैसे पहले वाले रिएक्शन में एल्कोहल वाले में निकला था वैसे निकलेगा। एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लोरीन का मालिक्यूल जो निकला है इसमें से 3 बार मालिक्यूल लेंगे, इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो जो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं इस कार्बन पे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 है। अभिक्रिया जब 3Cl2 से होता है तो 3 बार यहाँ क्लोरीन का मालिक्यूल 3 हाइड्रोजन के साथ चले जाते हैं, बना लेते हैं 3HCl। बचता क्या है, यहाँ पर क्लोरीन 3 बार जुड़ जाता है इस C के साथ, क्लोरीन 3 बार जुड़ जाता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3 हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 3 बार क्लोरीन जुड़ा है, इसका नाम हो गया ट्राईक्लोरो एसीटोन, और 3HCl निकला है बाहर। फिर ट्राईक्लोरो एसीटोन की अभिक्रिया जब हम बुझे हुए चूने इससे अभिक्रिया करवाएंगे, बुझा हुआ चूना जो प्राप्त हुआ है, तो हमको क्लोरोफार्म प्राप्त होता है, इसका नाम है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म और कैल्शियम एसीटेट अभिक्रिया जैसे इसमें हुआ था उसके पीछे वैसे होगा। फिर होगा इसके बाद क्या, अब विधि देखेंगे, किस तरह से विधि, अर्थात सचित्र वर्णन करना है, तो इसमें हम चित्र देखेंगे। इस चित्र की सहायता से हम जानेंगे कैसे कैसे बनता है। इसमें एक फ्लास्क होगा, गोलफेदी का फ्लास्क, ये गोलफेदी का फ्लास्क है पूरा, और यहाँ पे एक जल उष्मक होगा जिस पर गर्म किया जाएगा इस गोलफेदी के फ्लास्क को। नीचे एक बर्नर होगा जिसकी सहायता से जल उष्मक को गर्म किया जाएगा। एक नली होगा, उस नली को संघनित्र से जोड़ दिया जाएगा, और एक ग्राही होगा जिसमें क्लोरोफार्म को एकत्र किया जाएगा। तो विधि में देखेंगे हम, एक गोलफेदी के फ्लास्क में, अर्थात इसमें एक गोलफेदी का जो फ्लास्क है इसमें 200 ग्राम विरंजक चूड़ को 400 ml जल से बनी लेई, मतलब 200 ग्राम जो विरंजक चूड़ होगा उसको जल में घोलेंगे, अर्थात घोल के सान के एक लेई के समान बना लेंगे, और 50 ml चाहे एसीटोन या एल्कोहल रहेगा। अभी हम पढ़े हैं एल्कोहल से कैसे बनाया जाता है और उसके बाद पढ़े हैं एसीटोन से, तो चाहे एसीटोन या एल्कोहल ले लेंगे, लेकर जल उष्मक पर गर्म करेंगे, अर्थात इसमें डाल के इसमें जल उष्मक पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये तुम्हारा जल उष्मक है, बर्नर को जला देंगे, जल गर्म होगा, उससे फ्लास्क गर्म होगा। फिर जिससे जल तथा क्लोरोफार्म का मिश्रण आश्रित होकर
जल से भरे ग्राही पात्र में एकत्र हो जाता है। होता क्या है, जिससे जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण आश्रित होकर, अब होगा जब इस पर गर्म करेंगे तो यहाँ से आश्रित होगा, जल और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण प्राप्त होगा, जो इस नली के रास्ते होता हुआ जाएगा संघनित्र में। संघनित्र में जो गैस होगा और यहाँ से ठंडा जल डाला जाएगा तो वो गैस द्रवित हो जाएगा। फिर इस ग्राही में, यहाँ पे जो ग्राही है यहाँ पे जल भरा रहता है, इसमें क्लोरोफॉर्म आके एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाता है। पृथककारी कीप द्वारा आशुद्ध द्रव का नीचे वाला अंश एकत्रित कर लेते हैं, मतलब इसके नीचे जो बैठता है वो क्लोरोफॉर्म होता है और जो ऊपर रहता है वो जल होता है। तो कीप, पृथककारी कीप जो होता है उसके द्वारा हम जल को निकाल लेंगे और क्लोरोफॉर्म इसमें बचा रह जाएगा। फिर उस क्लोरोफॉर्म के साथ अम्लीय अशुद्धियाँ होती हैं और उस अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे NaOH विलयन द्वारा पहले धोकर, फिर जल से धोकर, पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से धोते हैं, फिर जल से धोते हैं और उसमें निर्जल CaCl2 मिलाकर कैल्शियम क्लोराइड को मिलाकर पुनः आश्रित करते हैं, जिससे 61 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त किया जाता है। अब इसके हम भौतिक गुणधर्म को जानेंगे। क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया। क्लोरोफॉर्म के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, यह एक रंगहीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है रंगहीन होता है, मीठी गंध वाला ज्वलनशील गैस है, द्रव है। इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है और अपेक्षिक घनत्व 1.485 होता है। यह जल में अविलेय होता है, मतलब जल में नहीं घुलता, तथा ईथर और एल्कोहल में विलेय होता है। इसकी वाष्प को सूंघने से कुछ समय के लिए मूर्छा आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं। इसी गुण के कारण इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में, बेहोशी के रूप में किया जाता है। रासायनिक गुणधर्म में देखेंगे कि ऑक्सीकरण, इसमें रासायनिक गुणधर्म में पहला ऑक्सीकरण होता है। सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रखने पर, अगर क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में या वायु में खुला रख दें तो फास्जीन नामक विषैली कार्बोनिल क्लोराइड गैस बना लेगी। जैसे क्लोरोफॉर्म को हम ऑक्सीकरण करवाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, COCl2, जिसे फास्जीन गैस, एक विषैली गैस है, क्लोरीन गैस निकलेंगी, जल बनेगा। क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग की बोतल में रखते हैं। क्यों गहरे भूरे रंग की बोतल में रखते हैं और ऊपर तक भरकर रखते हैं? इसलिए क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे रंग के बोतल में ऊपर तक भरकर इसलिए रखते हैं कि वह ऑक्सीकरण न करे, जिससे प्रकाश और वायु उसके अंदर न जा सके। अन्यथा क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाएगा और फास्जीन गैस बना लेती है, जो अत्यंत क्या होती है, घातक होती है और विषैली होती है। यह एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयोगशाला विधि जो क्लोरोफॉर्म के बनाने का सचित्र वर्णन पूरा हम बताए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।